नारायण। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्वप्न की दुनिया पर। स्वप्न का दुनिया बहुत ही रहस्यमय है। जैसा कि प्रत्येक मनुष्य को मालूम है कि जितने भी प्राणी जगत में लोग हैं, वो सभी लोग किसी न किसी प्रकार से स्वप्न देखते हैं। हम लोगों के मस्तिष्क के अंदर में 2 प्रकार के मस्तिष्क हैं। एक है वाम मस्तिष्क और दूसरा है दाम मस्तिष्क। इसे चेतन मन या अचेतन मन के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उस अवस्था के अंदर में उसका जो अचेतन मन होता है वो जागृत हो जाता है और चेतन मन सो जाता है। और जब व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है तो उसका चेतन मन जगता है और अचेतन मन सोया रहता है। अब इसमें अंदर जाने पर ये दूसरे विषय में चला जाएगा। आज हम लोग स्वप्न के रहस्य के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत से विद्वानों के मतांतर भी रहे हैं। कुछ लोगों का कहना कुछ रहा है, कुछ लोगों का कहना कुछ रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जिस स्वप्न के बारे में चर्चा की है और उसके जो परिणाम के बारे में चर्चा की है, आज हम लोग विस्तार पूर्वक उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हो सकता है इसमें बहुत से ऐसे भी स्वप्न हों जो आप देखें और हम उसको न बोलें, तो आप उससे एक तारतम्य मिला करके उसके फल को समझ सकते हैं। साथ ही हम आपको ये भी ज़रूर बताएंगे कि यदि कोई अनिष्टकारी स्वप्न आपने देख ही लिया तो उसका हम परिहार कैसे करेंगे, या आपने कोई अच्छा स्वप्न देखा तो उसको हम कैसे फलीभूत करेंगे। कहते हैं कि त्रिदिवसे त्रिपक्षीय फल प्राप्त है, यानी 3 दिवस 3 दिन से लेकर के 3 पक्ष यानी 45 दिन के अंदर में स्वप्न के जो भी फल होते हैं वो आते हैं। कुछ कुछ विशेष स्वप्न ऐसे होते हैं जो निरंतर बहुत दिनों तक आते हैं। उनके परिणाम हमको 2 साल तक के अंदर में भी प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कुछ स्वप्न के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति दरवाजा देखे स्वप्न के अंदर में, तो उसे ये समझना चाहिए कि किसी बड़े आदमी के साथ में उसकी मित्रता होने वाली है। अब यदि कोई व्यक्ति ऐसा स्वप्न देख रहा है कि दरवाजा तो देखा या कोई मार्ग देखा लेकिन वो बंद है, तो इसे ये समझना चाहिए कि उसके ऊपर कोई न कोई परेशानी आने की संभावना बना रहा है। यदि कोई व्यक्ति सुपारी या नारियल देखे, नारियल पीते हुए देखे, नारियल हाथ में देखे, तो उसे रोग से मुक्ति मिलने की पूरी संभावना बताता है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत धुआं दिखाई पड़ता है तो उसे समझना चाहिए कि कोई न कोई प्रकार का विवाद आने वाला है या उसे किसी भी रूप में कुछ हानि होने वाली है। यदि कोई व्यक्ति रस्सी का सपना देखता है तो उसे समझना चाहिए कि उसकी कहीं पे यात्रा होने वाली है और वो यात्रा अच्छी भी होगी। यदि कोई व्यक्ति रोटी खाता है तो ये समझना चाहिए कि उसे पदोन्नति मिलने वाली है। यदि कोई व्यक्ति पूरा खाना खाता है, बहुत विस्तार पूर्वक और बहुत व्यंजन लेकर के खाना खाता है, तो उसे रोग से संबंधित कुछ समस्या आने वाली है, रोग की परेशानी आने वाली है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रकाश दिखाई पड़ता है, वो प्रकाश सफ़ेद रंग का या किसी भी रंग का दिख सकता है, लेकिन बहुत से विद्वानों का ये भी मत है कि सपना ज़्यादातर आदमी ब्लैक एंड वाइट ही देखता है, उसमें कलर्स नहीं आते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रकाश जब दिखता है तो उसे ये समझना चाहिए कि वो कोई बहुत ही पुनीत मन का आदमी है, बहुत अच्छे मन का आदमी है और उसके अंदर में साधुओं वाली वृत्ति भी है, तो उसे उस दिशा में आगे बढ़ने पे काफ़ी सफलता मिल सकती है। यदि कोई व्यक्ति रुई देखता है तो उसे ये समझना चाहिए कि उसे अगर कोई बीमारी है पहले की, तो उसमें उसको स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है। कोई व्यक्ति यदि सीढ़ी देखता है तो ये समझना चाहिए कि उसे सुख और संपत्ति दोनों ही चीज़ों के अंदर में वृद्धि होने वाली है। कहीं पे बहुत ऊंचे पहाड़ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसे समझना चाहिए कि उसे और भी बुलंदी मिलने वाली है। पहाड़ से यदि कोई व्यक्ति गिरता है तो उस व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि उसके पास कोई भी तकलीफ आने वाली थी, लेकिन अब वो उससे थोड़ी सी दूरी बना लेगा। यदि कोई व्यक्ति सुराही देखता है तो उसे ये समझना चाहिए कि उसको किसी बुरे व्यक्ति का साथ मिलने वाला है, या जिसके साथ में वो नई मित्रता उत्रता करे उसके साथ में वो थोड़ी सतर्कता जरूर रखे। यदि कोई चश्मा देखता है या चश्मा लगाता है तो उसकी विद्वत्ता और भी बढ़ती है। यदि कोई व्यक्ति लोहा देखता है तो उसके यश में मान सम्मान के अंदर में वृद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति खाई देखता है, बहुत गहरा चीज देखता है, तो उसको धन और प्रसिद्धि दोनों ही चीजें प्राप्त होती हैं। यदि कोई व्यक्ति सपने के अंदर में कैंची देखता है तो ये समझना चाहिए कि आगामी कुछ ही दिनों के अंदर में उसका कहीं न कहीं किसी से झगड़ा होने वाला है। यदि कोई व्यक्ति कुत्ता देखता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि किसी अच्छे मित्र से उसकी मुलाकात होने वाली है, या मित्र उसके लिए कुछ न कुछ कारक होने वाला है। कुत्ते को अगर आप ये देखें कि वो पैखाना कर रहा है तो आप ये समझे कि आपको कहीं न कहीं से अकस्मात धन की प्राप्ति
या आपका डूबा हुआ पैसा मिलने के चांसेस बन रहे हैं। अगर घर निर्माण का आप चीज़ देखते हैं तो आप समझें कि आपको प्रसिद्धि मिलने वाली है। यदि आप घोड़ा देखते हैं, घोड़े की सवारी करते हैं या घोड़ा दूर भी दिखता है, तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि आपको संकट से मुक्ति मिलने वाली है। और यदि कोई व्यक्ति मोती देखता है तो उसको ये समझना चाहिए कि कुटुंब में, परिवार में किसी न किसी को लड़की या कन्या रत्न की प्राप्ति होने वाली है। यदि कोई व्यक्ति बाजार देखता है, बाजार में विचरण कर रहा है, तो उसके धन की कमी दूर होने वाली है। यदि कोई व्यक्ति ये देखता है कि एक बहुत बड़ा खड़ा दीवार आ गया है और सामने एकदम अवरुद्ध हो गया है, लेकिन वो दीवार होना चाहिए, तो उसे ये समझना चाहिए कि उसे कहीं न कहीं से सम्मान मिलने वाला है। यदि कोई व्यक्ति मंजन करता है स्वयं, तो उसको ये समझना चाहिए कि उसने कोई जो पिछला पाप किया था, उसके प्रायश्चित का समय आ चुका है। यदि कोई व्यक्ति बिल्ली देख लेता है किसी भी रूप में, तो उसको ये समझना चाहिए कि कहीं पे उसके घर में या आस-पास या उसके व्यापार में चोरी होने की संभावना बन रही है। यदि कोई व्यक्ति सफ़ेद रंग का फूल देखता है, तो उसको दुखों से छुटकारा मिलने की पूरी संभावना बनाता है। यदि कोई व्यक्ति पैखाना देखता है, तो उसको धन प्राप्ति के योग होने वाले हैं। और यदि कोई व्यक्ति पैखाना देख कर के घृणित हो जाता है, तो उसको ये समझना चाहिए कि आता हुआ धन उसके पास से वापस चला जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पैखाना अपने देह पर पोंछ लेता है या पैखाने में गिर जाता है, तो उससे प्रचुर धन की प्राप्ति होने वाली होती है। यदि कोई व्यक्ति पैखाना खा लेता है, तब ये उसे समझना चाहिए कि बहुत अकूत धन संपत्ति कहीं से या गड़ा हुआ खजाना तक भी मिलने की संभावना बनाता है, या अत्यधिक प्रसन्नता का कोई बात होता है उसके घर के अंदर में। यदि कोई व्यक्ति बारंबार मंदिर को देखता है, किसी एक मंदिर में वो बार-बार दर्शन करने जा रहा है, तो उसको ये समझना चाहिए कि सिद्धियों के अंदर में वो सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाला है और अपने जीवन के अंदर में भी उसे सफलता मिलने वाली है। कोई व्यक्ति यदि वायु यात्रा देखता है या विमान के अंदर में बैठा हुआ खुद को देखता है, तो उसके प्रसिद्धि और सम्मान दोनों के अंदर में निरंतर बहुत वृद्धि होने वाली है, ऐसा समझना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को भैंस दौड़ाता है, तो उसे मृत्यु तुल्य कष्ट होने की उम्मीद बनती है। यदि कोई व्यक्ति विवाह देखता है, तो उसको कोई भी बहुत अत्यंत अशुभ समाचार मिलने की संभावना बनाता है। किसी बारात में अगर कोई व्यक्ति भोजन खाता है, तो उसको स्वास्थ्य से संबंधित कोई न कोई समस्या आने वाली है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं किसी को दौड़ाता है, तो इसका अर्थ होता है कि उसे कुछ न कुछ चीज प्राप्त होने वाली है। जब किसी व्यक्ति को सांप दौड़ाता है, तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि उसे अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं परिवार की वजह से या खुद के चक्कर में। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है, तो उससे प्रचुर मात्रा में कहीं से धन मिलने की संभावना बनाता है। यदि किसी व्यक्ति के गले में सांप फेंक दिया जाए या पड़ जाए उसके, तो उसे ये समझना चाहिए कि कोई ना कोई बहुत मुसीबत आने वाली है। लेकिन यदि गले में पड़ा हुआ सांप वो अगर निकाल कर खुद फेंक देता है या काट देता है किसी भी रूप में, तो समस्या से वो मुक्त भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत गंदा पानी देखता है, बहुत बाढ़ का पानी, बहुत गंदा पानी देखता है, तो उसके वैवाहिक जीवन के अंदर में कुछ न कुछ बाधा आने वाली है। यदि कोई व्यक्ति विपरीत लिंग के साथ में रति क्रिया करते हुए देखता है, तो उसे ऐश्वर्य मिलने वाला है। यदि कोई व्यक्ति रति क्रिया करते हुए ये भी देखे कि वो स्खलित हो गया, तो उसे गर्म दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए और उसे कोई न कोई मानसिक संताप भी जरूर प्राप्त होता है। सफेद वस्त्र में अक्सर लोग हमारे पास भी आते हैं, सफेद वस्त्र में महिलाएं दिखती हैं, तो उसे ये समझना चाहिए कि किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति को भय व्याप्त होगा। अब कोई अगर दाढ़ी वाले बाबा जी दिखाई पड़े, तो उसे ये समझना चाहिए कि सिद्धि प्राप्ति होने के योग बना रहा है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति पान खाता है, तो उसे ये समझना चाहिए कि कहीं न कहीं से अपार हर्ष मिलने वाला है। यदि कोई व्यक्ति दूध देखता है या दूध पीता है, तो उसे ये समझना चाहिए कि कोई न कोई रोग आने वाला है। यदि कोई व्यक्ति तवायफ का मुजरा देखता है, तो उसे ये समझना चाहिए कि कर्ज में अब उसके फंसने का समय आने वाला है। अगर कोई व्यक्ति नशा करता है, नशा अगर स्वप्न के अंदर में करता है, तो उसे समझना चाहिए कि यात्रा होने वाली है और उसमें उसको नुकसान भी हो सकता है। कहीं पे बहुत भयंकर अंधेरा अगर दिखाई दे, तो उसे समझना चाहिए कि कोई ना कोई कष्ट मिलने वाला है। अगर कोई व्यक्ति कहीं से छलांग लगाता है, तो उसको ये समझना चाहिए कि उसे कष्ट से मुक्ति मिलने वाली है। यदि कोई व्यक्ति दवा देखता है, दवाई औषधि कुछ भी देखता है, तो उसे समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं से झगड़ा होने वाला है। यदि कोई व्यक्ति खेल देखता है,
तो उसे प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर में सफलता मिलने वाली होती है। बुजुर्गों का या मृत व्यक्तियों का अक्सर जब जो 15 दिन का पितृ लोगों का समय आता है, उस समय पे अक्सर पितरों के सपने आते हैं और आम तौर पे भी बहुत लोगों को बुजुर्गों के या मरे हुए लोगों के सपने आते हैं। तो जो व्यक्ति जिस रूप में आता है, उस व्यक्ति को उस रूप में ही उस व्यक्ति का फल मिलता है। अब इसमें जो बहुत सारे सपने आपने ऐसे सुने जिनके कि नेगेटिव परिणाम है या खराब परिणाम है, तो उन लोगों को चाहिए कि 2 पीस केला सामने रख करके और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके और उस केले को किसी भी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को वो दान कर दें, 3 दिन लगातार कर दें, तो उस दोष से काफ़ी परिहार हो जाता है। और जिन लोगों को पॉजिटिव सपना आया हुआ है, तो वो लोग विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लें, तो उसका उनके लिए पॉजिटिविटी काफ़ी बढ़ जाता है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपके कमेंट का हमें सदैव इंतज़ार रहता है और वो रहेगा। आप यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो वो भी हमें अवश्य दें। नारायण।